फिट इंडियंस। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है और आज का टॉपिक भी लॉकडाउन के ऊपर ही है। किस तरह से होगा मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे ये एक बताना है कि सारे जिम्स बंद हो चुके हैं, सब जानते हैं, क्योंकि जिम्स में भीड़ हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग एक लॉ बन चुका है हमारे कंट्री में इस दौरान, आगे भी शायद रहेगा। और जिम की अगर मैं बात करूँ तो जिम शायद आने वाले कुछ 1-2-3 महीने तक भी बंद हो सकते हैं, अपना ऐसा ये बस एक एजम्पशन है, बाकी तो इंडियन गवर्नमेंट करेगी उस पर। तो लेकिन जिन्होंने जिम में बहुत मेहनत करी है, बहुत एक्सरसाइज करी है, जिन्होंने अपना मसल बिल्डिंग किया है जिम में, जिन्होंने अपना फैट लॉस किया है, वो घर में भी ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे किसी न किसी मीन से। लेकिन जिम में जो मशीन्स थी और जिन्होंने अपना मसल बिल्डिंग किया, उन्होंने वेट्स का इस्तेमाल किया, हैवी डंबल्स का, रॉड का और अलग अलग तरह की मशीन जो अलग अलग एंगल पे अलग अलग मसल्स पे काम करती है, वो घरों पे नहीं होंगी बट ऑब्वियसली। और फैट लॉस में जिन्होंने ट्रेडमिल्स का यूज़ किया है, जिन्होंने साइकिल्स का यूज़ किया है, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स का यूज़ किया है, बैलिस्टिक रोप का यूज़ किया है, केटल बेल का यूज़ किया है, वो भी घर में मिलना बहुत ही मुश्किल है, या सारे इक्विपमेंट मिलना मुश्किल है। तो अभी आपका एम क्या होना चाहिए घर पे, कि जिन्होंने मसल बिल्डिंग किया है या जिन्होंने फैट लॉस किया है, उनका एम ये होना चाहिए अभी फ़िलहाल कि जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में आप ऐसी एक्टिविटी करते रहिए, अपने मसल्स को मूव करते रहिए, बॉडी को मूव करते रहिए, कैलोरीज में चेंजेस करिए। मसल बिल्ड करनी है तो अपना प्रोटीन हाई रखिए, और अपना फैट लॉस की जर्नी को मेंटेन रखना है तो प्रोटीन हाई रखिए, बाकी कैलोरीज ज़रूर कम रखिए। लेकिन अभी आप उस स्तर पे एक्सरसाइज मत करिए, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आप मशीनों के हैबिचुअल हो गए थे और भी इक्विपमेंट्स के हैबिचुअल हो गए थे, घर पे आप किसी चीज़ से उसको मिमिक नहीं कर पाएंगे या उतना वेट हैवी बना नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि मेरे घर में ये नहीं है, तो मैं अभी अपना जो मैंने जिम में जो मैंने गोल अपना अचीव किया है, वो गोल मैं घर पे अचीव नहीं करता हूँ, कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर कोई कर रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है। अभी आप कोरोना वायरस से लड़ना है, तो जो घर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन पे, मैं आज उसकी एक थोड़ी सी स्टडी आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा मैं थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये थ्योरी कैसे प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल होगी। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपको घर में क्या क्या करते रहना है, ताकि आपका जो फिटनेस जर्नी है वो उस जर्नी पे आप अग्रसर रहे, उस जर्नी पे आप एकदम मोटिवेटेडली मूविंग रहे। और फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कभी किया नहीं है, उनके पास भी इस लॉकडाउन सिनारियो में टाइम है कि वो अपनी बॉडी को मूव करें। फ्रेंड्स, ऊपर वाले ने हम लोगों को बॉडी दी है, इसको मूव करने के लिए दिया है कि, और जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज कभी जिम नहीं किया, कभी घर पे भी नहीं करी, ये अच्छा टाइम है कि लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना, एक पॉजिटिव सिनारियो क्रिएट करना थ्रू एक्सरसाइज। कितनी करनी है वही पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे नहीं कहूँ कि आप 100 kg बेंच प्रेस करें या 1000 पुशअप एक दिन करें। कुछ पॉइंट्स पे आप बस फोकस रखिए, उसी को आप मेंटेन रखिए। जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी और जिन्होंने एक्सरसाइज करी है, मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, वो भी इन सब में थोड़ा सा बढ़ा के अपना एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा के रखें। फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है वो है कि घर में आपको अपना कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ये मेंटेन रखना है। चाहे आपने मसल बिल्डिंग की हो या फैट लॉस अपने जिम में किया हो, आपका एम है तो ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आपको करना है। आपका हार्ट, लंग्स, अपना ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन को आपको एकदम बेहतर रखना है। उससे काफ़ी डिजीज़ फाइट भी होती है। आपके हार्ट और लंग्स की डिजीज़ में काफ़ी पॉजिटिवली एक फाइटिंग एक सिनारियो क्रिएट होता है। प्लस आपका जो गोल है, जो जर्नी है फैट और मसल बिल्डिंग का, वो भी आपका अचीव होगा। लेकिन जो लोग जो मैं नए लोगों को कह रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, अगर कार्डियोवैस्कुलर जो आपका पार्ट है बॉडी का, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो अपने पहले डॉक्टर से आप एडवाइस लें, उसके बाद ही आप इस पॉइंट को फॉलो करें। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ सबको पता है, जो मसल बिल्डिंग कर रहा था उसने स्ट्रेंथ वाला पॉइंट बहुत अप्लाई किया होगा, और जो फैट लॉस कर रहा था उसने एंड्योरेंस वाला पॉइंट बहुत फॉलो किया होगा। तो इस जर्नी को भी आप अपने रूटीन होम वर्कआउट में फॉलो करिए। अभी इस थ्योरी के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो प्रैक्टिकल का भी इसी में जोड़ के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सारे पॉइंट को फॉलो करना है।
आपको एक चीज़ में और ध्यान देना कि फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट मोबिलिटी ये भी मेंटेन रहे इस लॉकडाउन के दौरान जब आप जिम नहीं जा रहे हैं। इन सब में तो ध्यान दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी ध्यान देना है, जॉइंट मोबिलिटी ध्यान देना है, बॉडी का एक एक जॉइंट मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो अगेन आई एडवाइस कि पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद फिर ये पॉइंट फॉलो करें। ये है सनलाइट। इसमें डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं। सनलाइट आपको लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन में लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सनलाइट लेते रहते हैं पूरे दिन भर में। 20 मिनट्स की सनलाइट पूरे दिन भर में बहुत ज़रूरी है, ये रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं, क्योंकि सनलाइट जो यूवी रेज होती है हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन के बाद विटामिन डी बनता है, वो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम फाइनली फोस्फोरस के साथ रिएक्ट करके उसके साथ कंबाइन होके कैल्शियम फोस्फेट जो हमारी बोन में होता है वो डेवलप होता है। तो सनलाइट एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोन का फॉर्मेशन कर रहा है। और सनलाइट बहुत सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है बॉडी में, जैसे वो ब्लड लेवल जो बीपी के पेशेंट होते हैं, जो बीपी हाई होता है उनका बीपी रिड्यूस करता है, बीपी नॉर्मल लगता है, रिसर्चर्स ऐसे कहते हैं। और हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि स्लीप साइकिल या नींद लाने में मदद करता है, उसको भी मेंटेन रखता है। सेरोटोनिन जो कि फील गुड हार्मोन होता है, या ऑक्सीटोसिन जो हम लोग के एक्सरसाइज में जब कभी हम लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं या कभी अच्छा महसूस करते हैं तो ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। तो सनलाइट से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है ये हमारी बॉडी में इसका प्रोडक्शन में मेंटेन रखता है। मोर वाटर का मतलब है अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेटेड रहना है पूरे 24 घंटे हर दिन, चाहे लॉकडाउन हो या चाहे आप जिम जाएं या कोई भी सिनेरियो हो आपकी लाइफ का, आपको खाने से पहले अपनी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर लेवल हमारी बॉडी में 70 से 75% या 80% आप कह लीजिए कि चीज़ें वाटर से ही, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 80% वाटर है, चाहे बोन्स हो, चाहे हेयर हो, चाहे मसल्स हो, चाहे एनी ऑर्गन हो बॉडी का, कोई भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन है वो वाटर से ही, वाटर 80% उसमें मौजूद है। और वाटर हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का काम करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं वो वाटर के बिना सब आधे अधूरे हैं, सब उनके जो प्रोसेस से केमिकल रिएक्शन उनके हॉल्ट हो जाते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है कि इस टाइम जो आपको फूड इनटेक करना है, जो फैट लॉस कर रहे हैं या जो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, या जो नॉर्मल पीपल भी है जिन्होंने एक्सरसाइज अभी करी नहीं है, उनको मैं एडवाइस करूँ एक्सरसाइज करने का, या जो एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते हैं, तो इस दौरान आप जो फूड लें वो नेचर प्रोसेस फूड लें। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा खाना जो हमें कुदरत ने दिया है जिसको आपको पकाना ना पड़े, जिसको आपको पकाना ना पड़े, जो अनकुक्ड फूड है, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड, और हो गया आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया या नट्स हो गया। इसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, इसमें आपको कार्ब्स मिलेंगे, हेल्दी कार्ब्स मिलेंगे, इसमें आपको गुड फैट भी मिलेगा, इसमें आपको सारे के सारे मिनरल्स, विटामिन सब मिलेंगे, साथ में फाइटोकेमिकल्स ये भी आपको बहुत मिलेगा। तो ये आपको पकाना भी नहीं पड़ेगा, इसमें आपका टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा पकाने में। आप इसको रेडीमेड हमें मदर नेचर ने दिया है हमारे लाइफ में, आप बस इसको मार्केट से परचेज करिए और खाइए। पूरे दिन भर में अगर इसको आप खाते भी रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपको इन सब चीज़ों की, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी बॉडी में है ये नहीं होगी। एक एडवाइस और कि इसमें फ्रूट्स है, तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है घर में,
लेकिन थोड़ा सा फ्रूट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज नाम का एक शुगर होता है। लेकिन फिर भी रिसर्चर्स ऐसा कहती है, मैं रिसर्चर थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ, रिसर्चर्स कहती है कि फ्रूट से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। अब उसके पीछे जो पूरी साइंस है वो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद ना बढ़े। लेकिन फिर भी मैं एज अ ट्रेनर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप डॉक्टर की ज़रूर सलाह लीजिए और इस चीज़ को अप्लाई करिए।